हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम। तो आज का मेरा ये वीडियो जो है आपके लिए है। अगर आप हाउसवाइफ के साथ साथ वर्किंग लेडी भी हैं तो घर संभालना, बच्चे संभालना, पति संभालना, सास ससुर संभालना, इन सारी जिम्मेदारियों को करते करते आप थक जाती हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी को थोड़ा-सा राहत देंगे, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा आराम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिएगा। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। हाँ, तो देखिए, मैं जो टिप्स देने जा रही हूँ उसे कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप वर्किंग लेडी भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं, आप दोनों ही भूमिकाओं को निभा रही हैं, तो सबसे पहले आप प्री प्लानिंग की आदत डालिए। पहला जो मेरा टिप्स है वो यही है कि आप प्री प्लानिंग की आदत डालिए। आप एक दिन पहले आपको क्या पहनना है, क्या खाना बनाना है, क्या नाश्ता करना है, कहाँ किसको कितना समय देना है, इस सब की प्री प्लानिंग कर लीजिए। क्योंकि देखिए, एक रूटीन में जो समय बंधा होता है उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। आपको पता होता है आपको क्या पहनना है, आपके कपड़े पहले से रेडी होते हैं, आपको क्या बनाना है, आपकी तैयारियां पहले से रेडी होती हैं। और जब हमारा एक रूटीन बंधा होता है तो आप जानते हैं कि हमारे समय की बचत होती है, हमको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। और प्री प्लान जो होता है वो हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, आप प्री प्लानिंग करेंगी कि आपको अगले दिन के लिए क्या करना है, कौन सी वो तमाम बातें हैं जिन्हें आपको प्राथमिकता देना है, नंबर 1 पे रखना है, नंबर 2 पे रखना है, नंबर 3 पे रखना है। और नंबर 2 जो मैं आपको टिप्स देने जा रही हूँ वो ये है कि सहेलियों या दोस्तों, आप अपना जो एक है वो फिक्स रूटीन रखिए। आपको अगले दिन क्या करना होता है, आपको एक फ़िक्स रूटीन के अंदर चलना चाहिए कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक खाना बना लेना है, इतने बजे से इतने बजे तक नाश्ता बना लेना है। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी जो होती है वो वेस्ट नहीं होती है, वो सेफ होती है। और फ़िक्स रूटीन में काम जल्दी होता है क्योंकि आपको पता होता है कि अगले दिन आपको क्या करना है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया है कि आप कामों में प्रायोरिटी सेट करें, कौन सा काम आपको पहले करना है। इसे करने से क्या होता है दोस्तों कि आपके काम जल्दी होते हैं, समय की बचत होती है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपने घर के कामों में अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेना सीखिए। देखिए, आप अकेले सारा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। आपको लगे कि आप सारा काम कर सकती हैं तो नहीं कर सकती हैं। आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको काम बाँट दीजिए। जैसे किसी को झाड़ू का काम दे दीजिए, किसी को पोछे का दे दीजिए, किसी को डस्टिंग का दे दीजिए, बुज़ुर्गों को दवाओं देने का काम जो है किसी दूसरे को दे दीजिए, बच्चों को होमवर्क कराने का काम शेयर कर दीजिए। और साथ में जो बहुत ज़्यादा काम करने की एक आदत है कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस काम को आप रोक दीजिए, इस सोच को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। आप अपने घर के कामों में यदि आप चाहती हैं कि आपको रेस्ट मिले, आप जो है एनर्जेटिक रहें, तो आप अपने घर के कामों में अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ज़रूर लीजिए। और हाँ, इसके साथ अपने बच्चों को और घर के मेंबर्स को घर ऑर्गेनाइज़ करना सिखाइए। घर ऑर्गेनाइज़ करने से मतलब है जैसे पानी की बोतलें खाली हो गई, वो पड़ी हुई हैं, नहीं, खाली हुई हैं बोतलें, आप उसको फ्रिज में भरकर रख दीजिए। ठीक है, आपने कोई सामान उठाया, जूते का ब्रश यूज़ किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसे वहीं फेंक दिया जहाँ आप बैठे थे। नहीं, ये सब नहीं करना है। आपको अपने बच्चों को, बड़ों को भी यहाँ तक एक बार ऑर्गेनाइज़ेशन सिखा देना है, कैसे वो सब काम किए जाते हैं घर के, जिनसे एक घर व्यवस्थित रखता है। ये आपको खुद के साथ-साथ बच्चों को और फैमिली मेंबर्स को सिखाना है। फिर मैं वही कहूँगी, आपको सिखाने में बस एक बार टाइम लगेगा, लेकिन ये हमेशा लाइफ़ टाइम के लिए आपको आसानी देगा। इसके साथ ही आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो खाने के बाद अपनी प्लेटें धुल लें। जो छोटे-छोटे सामान होते हैं जैसे उनकी कॉपी किताबें, उनके बैग कैसे सेट होते हैं और उनकी कॉपी किताबें कहाँ रखनी हैं, उनको उचित जगह पे रखना सिखाएं।
ओवर थिंकिंग, जो हम लोग जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं और गृहिणियाँ भी होती हैं, वो ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं, हर काम परफेक्ट हो जाए। जी नहीं, आप भगवान थोड़ी हैं कि हर काम परफेक्ट हो जाएगा। तो हर काम परफेक्ट होगा, इस ओवर थिंकिंग से आप बिल्कुल निजात पा लीजिए। ये ओवर थिंकिंग बहुत गलत है कि और एक अहम बात, अगर आप वर्किंग लेडी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, तो सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बनी ही क्यों है? इसीलिए ना बनी है कि हमारे काम आसान हो सके, तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। जैसे कपड़ों के लिए एक साथ लादी लेकर नहीं बैठ जानी है आपको कि लाओ आज कपड़े धुल डालेंगे, नहीं, आपको वॉशिंग मशीन का यूज़ करना है, हफ्ते में 2 बार करना है, 3 बार करना है, आप वॉशिंग मशीन का यूज़ कीजिए। अगर आप 1 बर्नर गैस स्टोव जलाते हैं या 2 बर्नर गैस स्टोव जलाते हैं, तो आप थोड़ा तरक्की कीजिए अपने किचन में। आप 3 बर्नर वाला या 4 बर्नर वाला चूल्हा लीजिए, उससे क्या होगा, आपका दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी एक ही टाइम में बन जाएगा। फिर ये जो सब्ज़ी लाने की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, सब्ज़ी लाने की ज़िम्मेदारी आप ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, ये सारे जो स्मार्ट ऐप हो गए हैं, इनसे मंगा लीजिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, इससे आपके समय की बचत होती है। इसके साथ ही आपको कुछ और टिप्स हैं जिनका ध्यान रखना है। जैसे कि जब आप काम कर रहे हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ़ आपके काम पर होना चाहिए, फ़ोन उस समय आपको अवॉइड करना है, क्योंकि फ़ोन क्या होता है, हमारा बहुत टाइम खा जाता है। फिर हमें बाद में जल्दी होती है, उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपना काम निपटाना है, फिर जो है फ़ोन का यूज़ करना है। ऑफ़िस का या स्कूल का या जहाँ भी आप काम करती हैं, वहाँ के जो काम है आपको रोज़-रोज़ समाप्त करने हैं, रोज़ के रोज़ निपटाने हैं। इस सब के साथ बहुत ज़रूरी है, खुद का ख़्याल रखिए। फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन युक्त आहार लीजिए। नमक की मात्रा खाने में कम कीजिए, चीनी के सेवन से बचिए। अपनी पसंद की चीज़ों एन्जॉय कीजिए, अपनी पसंद की पिक्चरें देखिए, अपने दोस्तों में घूमिए-फिरिए, अपने दोस्तों से बातें कीजिए, म्यूज़िक सुनिए दोस्तों के साथ, वीकेंड पे निकलिए। तो अगर आप ये सब काम करती हैं, तो क्या होगा, आप अपने आप को बहुत स्वस्थ रखेंगी, आप खुश रहेंगी और आप खुश रहेंगी तो आपका परिवार भी खुश रहेगा।